काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा। तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा। सुन कावा कावा, सुन कावा वे किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे किथों लब के लिया मेरा यारा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका जो है कि कामयाबी का दौर शुरू हो चुका है और उनके गाने आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। जी हाँ, एक गाना अभी जो है कि अक्षय कुमार के जो आगे सुना होगा आपने, शंभू 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 शंभू। तो इस तरीके का एक ये वाला गाना था। और दूसरा गाना अभी एक फिल्म आई थी किल मूवी। इस किल मूवी में जो है कि कावा कावा कावा, तो इसके सिंगर जो है कि आज हमारे साथ हैं और आज हम इनके साथ विशेष भेंट करने आए हैं और इनसे जानने आए हैं कि क्या राज है इनकी जो है कि इस कामयाबी का और इनकी जो है कि सिंगिंग का, इनको कहाँ से सारी इंस्पिरेशन मिली। तो सबसे पहले जो है कि सुधीर जी हमारे साथ है, सुधीर यदुवंशी जी। सुधीर जी, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सुधीर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो सिंगिंग की आपको इंस्पिरेशन जो है कि आपको ये कहाँ से मिली सबसे पहले जो है? वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा बचपन में, बट हाँ ऐसे गाया करता था। तो मेरी पहली इंस्पिरेशन जो थी वो कैलाश खेर जी थे और आज भी पहली इंस्पिरेशन वही है और उन्हीं के गानों को लेके मैं साथ में चला। और धीरे धीरे जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ता गया, मैं कॉलेज गया, उसके बाद मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर मेरे मन में आया कि इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे और बड़ा कुछ करना है, अपने गाने बनाने हैं या बॉलीवुड में गाना है। तो उसके लिए फिर मैं मुंबई चला गया और अब जो भी हो रहा है ग्रेजुअली भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। ये आपने ठीक कहा। और आपने जो गाना बोला था शंभू शंभू और जो है कि दूसरा कावा, धर्मा प्रोडक्शन का जो है कि सबसे बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, इसमें आपको मौका मिला, इस पर आप सबसे पहले क्या कहेंगे? करण जौहर सर के सामने मैंने कई बार गाया हुआ है। मतलब मैं कामा कामा गाने से पहले भी मैंने करण सर के सामने गाया। एक रियलिटी शो में मैंने गाया था और 3-4 बार गाया था और उन्होंने मुझे बोला था कि भाई बहुत अच्छा गाया आपने, आप तो हीरो को लिए गाने के लिए बने हो। तो मेरे मन में वो बात छप गई थी। तो आजकल एक वर्ड चलता है ना, मैनिफेस्टेशन। तो वो मैनिफेस्टेशन तभी से चालू हो गई थी कि मेरे को एक दिन गाना है धर्मा प्रोडक्शन के लिए, करण सर की पिक्चर में गाना है। तो उसके बाद तो फिर लाइफ ऐसे ही चलने लगी। फिर धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि आप जिस चीज़ को चाहो पूरा कायनात उसको मिलाने में जुड़ जाता है, वैसा ही कुछ हुआ। और लकीली मुझे मौका मिला और ऐसे समय पे मिला कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे धर्मा के लिए गाना मिला है। मैं जस्ट ऐसी भागा दौड़ा क्रिकेट खेलता हुआ चला गया और एक गाना गा दिया। और 1 महीने बाद जब मैंने गाना गाया, उसके 1 महीने बाद मुझे पता लगा कि ये धर्मा प्रोडक्शन का गाना है और ये मूवी में आने वाला है, एक टाइटल ट्रैक है। तो अच्छी एक्साइटमेंट, अभी मैं उस बबल में हूँ, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे गाने गाने, हज़ारों गाने गाने हैं अभी। अच्छा, करण जौहर का जो है कि नाम आपने लिया, तो क्या पहले से आपको उनके बारे में सुना? क्या पहले आप कभी उनसे मिले थे या आपको जो आपने जो है कि रियलिटी शो में आपकी जो उनसे मुलाकात हुई? मैं एज ए मिला नहीं था, मतलब कि पर्सनल लेवल पे कोई बातचीत नहीं हुई थी मेरी उनसे। मैं एज अ परफॉर्मर एक रियलिटी शो में गया था और वहाँ पर मैंने उनके सामने परफॉर्म किया था। 2-3 बार मुझे मौका मिला था परफॉर्म करने का उनके सामने और मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स मिले थे। बहुत अच्छा मेरा रहा था वो रियलिटी शो। और उसके बाद अपने आप हुआ जो भी कुछ हुआ। मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, मैं किसी से मिला नहीं जाके। उनको शायद मैं याद रह गया हूँगा, इतना बिजी आदमी है, उतना याद रहता है नहीं, मतलब किसी को बोल नहीं सकते कि आपको मैं याद हूँ कि नहीं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ कृपा होती है, कुछ लक होता है ना, कि आपको याद रख लेता है कोई। तो वैसे ही उन्होंने शायद मेरी आवाज़ याद रख ली होगी, वैसा ही कुछ हुआ होगा। जो भी हुआ, गाना मुझे मिल गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाना, जो बड़ी बात है। अच्छा, एक तो होता है ना जैसे बैक पे जैसे गाना और एक होता है बड़े स्टेजों पे मंच पे गाना। तो आपको जो है कि सबसे अच्छा कौन सा लगता है कि मंच पे ज़्यादा अच्छा गाना लगता है, बहुत सारी पब्लिक होती है, या फिर जो है कि बैक में जो है कि प्ले जो है कि इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करें? देखिए, दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लाइव परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग टाइम होता है वो सीखने की जगह है बहुत ज़्यादा।
बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ गाना गा रहे हैं हम, बहुत अलग अलग लेयर्स करनी पड़ती हैं, अलग अलग आलाप हमको करने हैं। मतलब कि जो हमने यूजुअली नहीं किया है स्टेज के ऊपर, वो चीज़ें हम सीखते हैं वहाँ पर। टेक्निकली जिसको कहते हैं ना साउंड, वो सीखते हैं हम वहाँ पर। और आजकल तो वैसे भी AI है ना, ऑटो ट्यून है, पता नहीं कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। उसके साथ हमको अगर चलना है तो वो स्टूडियो वर्क आना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो सीखने वाली प्रोसेस है। लेकिन जो मुझे मज़ा आता है वो स्टेज पे आता है, क्योंकि लोगों का जो जमावड़ा है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और वो प्यार, वो एनर्जी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। जब मेरे साथ गाते हैं लोग, जब मेरे साथ डांस करते हैं, जब मेरे साथ शोर मचाते हैं, तो वो एक मुझे एक अलग अलग फीलिंग देता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है। आपने बोला कि आपके जो कि खेर साहब आपके इंस्पिरेशन है, तो जैसे गली मोहल्ले में पहले सबसे पहले एक शुरुआत होती है। हाँ। तो क्या आपने भी कभी ऐसा गली मोहल्ले में गाना गाया था जिससे आपको जो है कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, जैसे सिंगर होने के? हाँ बिल्कुल, मैं तो सारी जगह गाता था। होता है ना, यार दोस्त बैठे होते हैं बहुत सारे आपके साथ में, चल भाई कुछ गाना सुना दे। टीचर्स हैं, टीचर्स को पता लग गया आप गाते हो, वो बोलेंगे भाई किसी स्पेशल मौके पे, या फिर टीचर डे है, कोई एनुअल डे है, कोई स्पोर्ट्स डे है, तो ऐसे बोलेंगे भी गा। तो हाँ, ऐसे तो होता ही रहता था, स्ट्रीट पे तो नहीं। लेकिन हाँ, यार दोस्त हो गए, क्या कहते हैं, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, इन्होंने बहुत गवाया मुझे, और मेरी इच्छा जाने बगैर गवाया है। तो पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था, लेकिन अभी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो नहीं करवाते उतना सब मुझसे, तो शायद मेरे अंदर वो सपना जागता ही नहीं। बट थैंक यू उनको, उन सभी को। तो कभी आपको जो है कि जैसे आपने बताया कि आपने गाते थे, और कभी आपको उस समय कुछ ऐसा सम्मानित वगैरह भी कोई सम्मान मिला, उस समय गर्व आपको महसूस हुआ? कभी कोई ऐसा पल शेयर करना चाहें आप? नहीं, उस समय मुझे अकल ही नहीं थी गर्व कहाँ से महसूस करूँगा। हाँ, पुरस्कार मिलते थे, पैसे मिलते थे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने थे। कुछ भी पोजीशन मिलती है तो अच्छे खासा अमाउंट मिलता है, और एक ट्रॉफी मिलेगी, है ना, सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। फिर आप जब अपने स्कूल कॉलेज में वापस जाओगे, है ना, कि भाई मैं वहाँ जीत के आया हूँ, तो वहाँ पे एक अलग सम्मान मिलेगा। लेकिन मैंने कभी उसको सीरियस ही नहीं लिया। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, कुछ स्पेशल नहीं है। थोड़े समय बाद मेरे को अकल आई और पता लगा कि हाँ भाई, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि सबको नहीं मिलती है। भगवान ने कुछ दे के भेजा है, इसकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो। और फिर जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, कुछ म्यूज़िक प्रोफेसर्स ने मुझे बैठा के मेरी क्लास ली, उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक ज्वाइन करवाया, सिखाया। तो उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई तुम अलग हो दुनिया से, और तुमको दुनिया में मतलब एक आम इंसान को जितना प्यार मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे समझ आया, और अब मैं उसी राह पे हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सुधीर जी, आप जैसे यूथ के साथ जो है कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको जो है कि गाना मंच पे ज़्यादा अच्छा लगता है या बैक पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यूथ आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो कैसे आप मतलब उनके साथ कनेक्ट होंगे? क्या आपकी आगे योजना है, क्या प्लानिंग है आपकी? थोड़ा अगर बताना चाहेंगे, आपके आगे किस तरीके के थोड़े प्रोग्राम होने वाले हैं, तो कंसर्ट वगैरह होने वाले हैं? हाँ जी, मैं लगभग पैंडेमिक ख़त्म होने के बाद से मुंबई शिफ्ट कर गया था। मेरा पैशन है बॉलीवुड में गाने गाना, और वो मैं कर रहा हूँ बखूबी। मुझे अच्छे मौके मिल रहे हैं, और कृपा से मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे लेवल पे ले जाऊँ उस चीज़ को। लेकिन मैंने उस समय से अब तक अपने खुद के लाइव शोज़ में ना बहुत कम परफॉर्म किया है, बहुत, और दिल्ली NCR में तो लगभग ना के बराबर किया है। तो अब मैं दोबारा से कमबैक कर रहा हूँ, और हर तरह के कॉरपोरेट्स, प्राइवेट्स, क्लब शोज़, पब्लिक शोज़, कॉलेज फेस्टिवल्स, या कोई भी अदर म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं, हर किसी में मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। आज से मेरा स्टार्ट है, आज ही मेरा पहला परफॉर्मेंस है, मेरा कमबैक है। तो उम्मीद है कि ये साल दिल्ली NCR में बहुत धूम मचाने वाला हूँ मैं। आई होप सब बढ़िया रहे, आप सबकी दुआएं साथ रहें, और ये सारे शोज़ और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तौर पे निकल के आएँ और सक्सेसफुल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ इनका इंटरव्यू और आज ही ये शुरू करने जा रहे हैं, तो ये तो इससे ज़्यादा जो है कि खुशी की खबर मेरे ख्याल ना तो सुधीर जी के लिए हो सकती है और ना ही हमारे लिए हो सकती है। अच्छा, यूथ भी आपको लेकर काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, वो जैसे आपने खियर जी से लिए, तो वो आपसे भी इंस्पिरेशन लेते हैं, वो भी सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी जो है कि आपके मुकाम या मतलब आपके साथ जैसे चल सके, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे आपको? मेरा मानना है प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, सफ़र पे ध्यान देना चाहिए।
है ना, जैसे कुछ भी चीज़ है, कोई गाना मेरे को गाना है तो ऐसा नहीं कि मैं एक बार सुन के मैं गा दूंगा उसको, उसके लिए मुझे पहले एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि मुझे एक बार सुन लिया और मेरे को समझ आ गया, तो वो प्रोसेस है, वो सालों का है। अभी भी वो प्रोसेस में मैं इतना तगड़ा नहीं हूँ कि, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ किसी भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, तो उनका भी यही होता है, उनको भी यही लगता है कि सामने वाला जो बंदा जिसको हमने गाने के लिए बुलाया वो बड़ा एक्सपर्ट है, उसको हम एक बार सुनाएंगे और हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं 3-4 बार में कर लेता हूँ, इसलिए वो इतना बुरा नहीं मानते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 बार में भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वो बुरे सिंगर्स हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका जो ग्रैपिंग का पावर है ना वो थोड़ा कम है। तो प्रोसेस पे ध्यान देना कि हम कितना जल्दी सीख सकते हैं चीज़ों को, तो उस चीज़ पे ध्यान दो, बाकी ग्रेजुअली चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही अपने रास्ते पे आने लगेंगी। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे, पहले से ही तुम समझोगे कि मैं उस्ताद बन जाऊं पहले ही दिन में, वो मुश्किल है। धीरे 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 धीरे। यस। अच्छा, आपका कोई फेवरेट सिंगर जो रहा हो, जो आपके टाइम का और आज के समय में जिनको लेकर अभी भी आप जो है कि और आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा तो इसके बारे में शेयर करना चाहिए, 2 चीज़ के बारे में। बहुत सारे सिंगर्स हैं, सारे बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, सबका एक अपना एक एरिया, एक जॉनर है। तो कैलाश तो है ही है, कैलाश सर, तो उनसे मैं मिला भी हूँ और मिलता रहता भी हूँ। अब पहले तो ये होता है ना कि भाई मैं अपने आइडल से मिल लूँ, मेरा सपना है। अब तो मैं मिल लिया, अब तो वो भी मुझे बड़ा प्यार करते हैं और उनकी पूरी टीम भी बड़ा प्यार करती है। तो उनके अलावा सुखविंदर सिंह है जो, क्योंकि मुझे मेरा स्टाइल ही मतलब उन लोगों को सुन के मैं क्रिएट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं जैसे आपके तो सिंगिंग का स्टाइल उनका भी वही है। हाँ, मतलब मैं तो नहीं उनके मुकाबले नहीं हूँ वो उनको जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, उनके साथ अपना कोई मुकाबला है ही नहीं। हम हमेशा छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे उनके सामने। क्योंकि हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि जब आप इतने सारे सिंगर्स को सुनते हो जिनको आप पसंद करते हो, तो उनसे कुछ लेते हो, फिर आप अपने स्टाइल में उसको ढाल के कुछ नया क्रिएट करते हो। कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता, ये सही बात है, कुछ ओरिजिनल नहीं है। मैं अभी उन लोगों से ले के कुछ नया बनाया। मेरी आवाज़ पावरफुल है, जो मैं सबसे सुनता हूँ और मुझे यही पसंद है। बिल्कुल। अपने गानों में सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा गाना कौन सा अच्छा लगा। हालांकि आपके 2 गाने बहुत हिट हैं, तो अगर आपको मतलब श्रेय देना पड़े तो किस गाने को आप अपने ही गाने को आप श्रेय देना चाहेंगे सबसे पहले? मैं शंभू को देना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे गाने किए, वेब सीरीज़ में भी किए। सुल्तान ऑफ दिल्ली करके एक वेब सीरीज़ आई थी, और पंचायत बहुत पॉपुलर वेब सीरीज़ है, उसमें मैंने गाना किया है। और अभी मुझे 2-3 नाम याद नहीं आ रहे। एक बहुत बड़ी मूवी है ब्रह्मास्त्र, उसमें मैंने किया था। गदर 2 में उड़ जा काले कामा के कुछ पार्ट्स मैंने किए थे। तो गाने बहुत सारे किए थे, लेकिन ऐसे एज अ लीड कि मेरी आवाज़ ऊपर आ रही है, वो उस तरह से नहीं किए थे। तो जो शंभू है वही मेरा ऐसा डेब्यू था बॉलीवुड के अंदर, और वो भी सीधा अक्षय कुमार ने उस गाने के अंदर एक्ट किया एज अ भोले के भक्त तो वो एक बज़ क्रिएट हुआ था, और उस गाने के बाद से मुझे लोगों ने ना ऐसे करना शुरू कर दिया कि भाई ये स्पिरिचुअल और भोलेनाथ के गाने गाता है। तो मुझे 50-60 गानों का ऑफर आ गया था। तो शंभू है जो जिसने मुझे एक किक स्टार्ट दिया है इंडस्ट्री के अंदर। और अब जो भी गाने आएंगे सब अपने अपने जगह पे बहुत बढ़िया हैं। सबको अपनी अपनी जगह पे उतनी ही ईमानदारी से मुझे निभाना है। बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं रिलीज होने के लिए, और बहुत सारे मैं फ्यूचर में करूंगा। तो सब इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन श्रेय तो सिर्फ एक है, शंभू। आपके आने वाले गाने को जिसे आप अभी बताना चाहें, क्योंकि अभी से ही जो है कि वो दर्शक जो है कि नोट कर लेंगे और सुनने के लिए, और आपके गाने को सुनने के लिए बड़ी बेताब हो, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? हाँ जी। देखो, एक पूरी प्रोसेस होती है, टीम होती है ना पीछे। तो जब तक मुझे वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलता है कि भाई हाँ आप प्रमोट कर सकते हो, तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ये वाला गाना आने वाला है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा बेहतरीन बड़ा गाना आने वाला है, जो कि गणपति जी को समर्पित है। और अभी गणेश चतुर्थी है अगले महीने, तो शायद 1 या 1.5 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी से पहले आएगा, और अच्छे लेवल पे आएगा। उसका मैं नाम नहीं अभी बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ, एक गाना पूरा तैयार है रिलीज़ होने के लिए, और वो इसी महीने के 24, 25 या 26 ऐसी किसी तारीख में रिलीज़ होगा। जैसे ही कुछ मेरे पास अपडेट आएगी, मैं ज़रूर बताऊँगा सबको अपने सोशल मीडिया पे आके।
तो हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सा आप गाना गा रहे हैं? हालांकि आपने शंभू अपना फेवरेट बताया, दोनों में से जो कावा का या शंभू का जो भी, अगर आप थोड़ा बोल अगर आप सुनाना चाहें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं दोनों गाने आज पहली बार ही अपने स्टेज पे परफॉर्म करने वाला हूँ, शंभू भी और कावा कावा भी। आपको कौन सा पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है। दोनों ही पसंद है। ये तो डिप्लोमेटिक हो गया। चलिए फिर मैं कावा कावा सुना देता हूँ आपको। काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम नू, हर जुल्म सीने ते ले जावा। सुन कावा कावा, सुन कावा वे किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा वे सुन कावा वे किथों लब के लिया मेरा यारा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर यदुवंशी जी, और आपने सुना जो है कि इनकी आवाज़ कितनी मतलब कि दमदार आवाज़ और बड़े ही मतलब धमाकेदार। उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाले गाने भी जो हिट होंगे और आप इनके गानों को और पसंद करेंगे। तो तब तक आप देखते रहिए टोटल खबरें। मैं नोएडा से राजेश खन्ना।